हेलो मेरे विद्यार्थियों, मैं सत्य प्रकाश गौर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.11 कर रहे थे। 7.11 में अभी तक हमने 11 क्वेश्चनों को जाना है। प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसलिए मैंने आपको आधी हाफ कराई थी। आज इस लेक्चर में बाकी के सभी क्वेश्चनों को भी निपटाएंगे और प्यार से समझेंगे सभी क्वेश्चनों को। तो आपको जिन बच्चों ने अगर वो लेक्चर नहीं लिया तो पहले उस लेक्चर को लेकर आएँ, तभी ये समझ में आएगी आपको एक्सरसाइज, ऐसे नहीं आ सकती है ना। तो इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ तो आपको दिया हुआ है 0 से पाई दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, एक्स डी एक्स और 1 + sin x। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, ये हमें दिया है। इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हमने कहा माना, सबसे पहले मैंने आपको समझाया था क्या करना है आपको। माना आई बराबर क्या दिया हुआ है, 0 से पाई एक्स जी एक्स 1 + sin x को लिया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आगे आई बराबर तो है 0 से पाई, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ, पाई माइनस के एक्स अपॉन 1 + पाई माइनस के एक्स, सॉरी साइन कहाँ गया, साइन पाई माइनस के एक्स। आपको पता प्रॉपर्टी नंबर ये होती है 0 से ए एफ एक्स था, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से ए एफ ए माइनस के एक्स लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी थी। आप देख रहे हो पाई या एक जगह, तो पाई एक्स की जगह पाई माइनस के एक्स और पाई माइनस के एक्स लिखा जा सकता है ना। ये प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर कह सकते हैं, यहाँ कहाँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 से, ठीक है, 4 से आपका क्वेश्चन ठीक है। तो देखो मेरी बात, आई बराबर 0 से पाई, देखो यहाँ पाई माइनस के एक्स, और यहाँ देखो साइन, अगर मैं बात करता हूँ साइन 180 प्लस माइनस की थीटा की, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट की बात है। साइन पॉजिटिव होता है और 180 में ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो साइन पाई माइनस के एक्स कितना होगा, साइन एक्स ही होगा, ठीक है। आपको ठीक है सर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस के इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड करने पर, ठीक है, करने पर तो ऐड कर देंगे यहाँ पे आई और आई कितना हो जाएगा, पर 2i हो जाएंगे। 0 से पाई डी एक्स 1 + के साइन एक्स 0 से पाई, ठीक है, ये हो गया। आप इसको लिख सकते हो 0 से पाई, आपको मत पता है 0 से पाई एक्स डी एक्स प्लस के पाई माइनस के एक्स, या डी एक्स को आगे रख लो आप, तो पाई माइनस के एक्स और डी एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 + sin x 1 + sin x, तो दोनों नीचे कितना आ जाएगा, 1 + के sin x ही आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। आपका क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ आपके पास बचा कितना, आई और आई 2i चल रहे हैं यहाँ पे, बराबर 0 से पाई और पाई बचा, और नीचे बचा 1 + के sin x। अभी तो काम नहीं बना, तो क्या करोगे, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, संयोग से केवल चिन्ह परिवर्तन करके, आपको पता है ऐसे हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई लिया यहाँ पे, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 0 से पाई कितना हो जाएगा बेटा, 0 से पाई, तो पाई तो आपने आगे ले लिया, 1 - के sin x ऊपर है यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 1 + sin x 1 - sin x, तो 1 - के sin स्क्वायर एक्स, ए प्लस के बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है, राइट। आप इस बात से सहमत होंगे। यहाँ पे पाई लिखा, तो 1 - के साइन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2i पाई बराबर कितना होगा, 0 से पाई, यहाँ हो जाएगा 1 / कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर। तो आपको होता है 2i बराबर 0 से पाई
1/, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस के यहाँ हो जाएगा साइन अपन ये कॉस साइन के नीचे देते तो कितना होगा 10x, और बचेगा एक कॉस, आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1/, कॉस एक्स ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर को। तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है और 1/, कॉस क्या होता है सेक होता है। आप इस बात से सहमत होंगे, ठीक है। सहमत हो तो बेटा 2i बराबर कितना हो गया, यहाँ पाई तो है ही है। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स का जल्दी बताओ 10x होता है ना। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है 10x, और सेक एक्स 10x का कितना होता है सेक एक्स होता है। ये होते हैं इंटीग्रेशन, है ना। इसी तरीके से आपको इंटीग्रेशन होने से सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा। ये नहीं सर खुजा रहे हो, अरे सर हमें तो याद ही नहीं आ रहा, समझ लो ऐसे नहीं। तो यहाँ पे पाई रखोगे तो 10 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 10x, और सेक एक्स 10x करना होगा सेक एक्स हो जाएगा। तो यहाँ 2i बराबर पाई, और यहाँ हो जाएगा 10 पाई और सेक पाई। 10 जीरो की वैल्यू रखेंगे तो कितना होता है यहाँ पर 10 जीरो माइनस प्लस के सेक जीरो, ठीक है। माइनस प्लस हो जाएगा लोअर लिमिट रखो तो 10 पाई की वैल्यू आप जानते हो, ये तो गया ख़त्म, ये ख़त्म। सेक पाई की वैल्यू -1 होती है, कितनी होती है 0 माइनस के 1। 10 जीरो की वैल्यू भी ख़त्म, सेक जीरो की वैल्यू होती है 1, माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2i बराबर 1 और 1 2, तो 2 पाई बचेंगे, यहाँ पर 2 निकलेगा, इससे तो पूरे से 2 निकल गया, 2 का गुणा करें तो i बराबर कितना आ गया, यहाँ पे i बराबर आ गया बेटा आपका पाई। यार इस इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा वो कितना होगा बेटा पाई होगा। देखो डायरेक्ट निकालना बताऊँ, इसका आंसर कितना होगा पाई होगा समझ लो। तो ये प्रोसेस था अपना। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई, फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, जोड़ने के बाद आपको पता है इन दोनों को इस तरीके से लिखा जा सकता है 0 से पाई। 1 इन दोनों को प्लस करके लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों में एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस के साइन एक्स कॉमन एलसीएम ले तो x प्लस के पाई माइनस के x बचेगा, यहाँ पे x कैंसिल हो गया तो पाई तो आगे ले लिया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ले सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। आप जानते हो कॉस का भाग 1 में भी दिया, कॉस का साइन में भी दिया, तो इसको सेक स्क्वायर एक्स लिखा जाता है, इसको सेक एक्स 10x लिखा जा सकता है, समझ रहे हो। और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होता है वो 10x होता है, और सेक एक्स 10x का सेक एक्स होता है। अपर लिमिट रखी, लोअर लिमिट रखी, सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक इस क्वेश्चन में देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर मैं 13 की बात करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को समझने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी समझनी होगी, जिस प्रॉपर्टी को मैंने ए से ए बोला था, राइट। इसमें मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स अगर माइनस ए से ए है, एफ एक्स अगर डी एक्स ये है, तो इसमें मैंने बोला था एक इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन जो मतलब समफलन होता है, और एक होता है ऑड फंक्शन, इसको विषम फलन बोला जाता है, ठीक है। मैंने ये कहा था कि यदि अगर आपके पास अगर एफ एक्स बराबर, अगर आपको एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है हमें नहीं पता, यानी एफ एक्स बराबर और माइनस के एक्स आप रख रहे हो और फलन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, यानी पॉजिटिव के एफ एक्स आ रहा है, दैट मीन वो फलन कैसा होगा इवन होगा। और एफ एक्स बराबर माइनस के एक्स अगर आपको फलन कैसा आ रहा है माइनस के एफ एक्स आ रहा है, तो वो फलन कैसा आएगा ऑड होगा। तो आपका इवन होगा तो उसका इंटीग्रेशन तो हम करेंगे, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2 0 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये होता है। लेकिन अगर ऑड है तो हमेशा आंसर कितना आता है आपका 0 आएगा। इस फलन का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम 0। बात समझ में आ रही है आपको? वो सर कुछ समझ में आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी आप उठाकर देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरीके से 13 दिया हुआ है, देखिए मेरी बात अभी समझ में आ जाएगी आपको। 0 से कितना दिया हुआ है आपके पास, 0 से दिया हुआ है, सॉरी माइनस π/2 से, माइनस के π/2 से π/2 दिया हुआ है, और साइन कितना दिया है यहाँ पे 7x dx दिया हुआ है। तो एफ एक्स बराबर क्या गिवन है बेटा, एफ एक्स बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका गिवन है 7x। तो मैं x को रिप्लेस करूँगा किससे, माइनस एक्स से, माइनस एक्स से रिप्लेस करूँगा, माइनस एक्स किया तो आपको पता है इस पावर को ऐसे भी लिखा जा सकता है sin की पावर 7, आप लिख कहते हो ठीक है।
या ऐसे लिखो, आप साइन ए लिखो या साइन एक्स की पावर ए लिखो, तो भी बात दोनों सिमिलर है। साइन माइनस के थीटा कितना होता है आपको, तो माइनस के साइन थीटा होता है। अगर विषम है यहाँ पे, अगर मैं माइनस का विषम घात है, लेकिन फिर भी क्या आएगा आपको पता है, माइनस के ए की अगर और घात है तो हमेशा माइनस के ए निकल के आता है। तो माइनस का कितना निकल जाएगा, साइन एक्स की पावर 7 निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। यानी आपने देखा एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो मैंने उस कंडीशन में क्या बताया था आपको, हमेशा विषम फलन होगा। ये फलन कैसा है, विषम है। इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर कितना निकल जाएगा, इसका आंसर होगा 0। आंसर इज करेक्ट इज 0। रसगुल्ला क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें यहाँ पे इसी प्रकार से, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। 0 से 2a है, 0 से 2a और cos की पावर कितनी है यहाँ पे 5x है dx। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि 2a माइनस के x अगर रख रहे हो आप, अगर x की जगह 2a माइनस के x रखोगे आप, 2a माइनस के x रखोगे, या आप ऐसा करो कि यहाँ पे 2a माइनस के x रखते हो, तो आपका अगर fx आ रहा है यानी fx के बराबर ही आ रहा है, दैट मीन फलन का आंसर कितना होगा, दैट मीन आंसर होगा 0 से 2a, 0 से a और fx dx होता है हमेशा आंसर, अगर ऐसा हो रहा है। यदि ऐसा ना हो रहा होता, इसका ऐसा आंसर नहीं हो रहा था, अगर ये कैसा आता है माइनस क्या आ जाता है, कैसा आता है माइनस क्या, यदि f2a माइनस के x रख के में माइनस के fx निकल के आता, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे वो हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। तो आप देखते हैं, चलो हम निपटते हैं इस बात से कि अगर आपको ये पता है कि ऐसा कुछ है, तो आपको पता है हमें इसको, पहली बात तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 0 से a, आपको पता है ऊपर अगर बात है तो आपको पता है, अगर आपको पता है कि अगर मैं 2 का गुणा करूँगा तो हमेशा अपर लिमिट में 2 का भाग भी होता है, यही होता है। तो मैंने क्या किया, 2 का गुणा किया, तो जहाँ पे 2 का भाग देते तो a बचा यहाँ पे, या मैं इसको डायरेक्टली समझ सकते हो, a आ गया, 2 आगे आ जाएगा। या आप 2 का गुणा करो तो ऊपर अपर वाली लिमिट में 2 का भाग हो जाता है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 5x dx, आपको वो ठल, ठीक है। तो 5x बराबर कितना देगा, cos 5x है, यहाँ पे पाई है, सॉरी ए कितनी है, ए नहीं होगी पाई होगी, सॉरी ए ही है यहाँ पे, है ना, कितनी है ए, ठीक है। और ए नहीं है पाई है, वही तो मैं कह रहा, ए तो कैसे आंसर हो जाएगा यार, तो ए नहीं है पाई है, ठीक है पाई है। तो आप देखो एक्स को रखेंगे हम कितना, एफ पाई माइनस के एक्स रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा कॉस पाई माइनस के एक्स, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस पाई की पावर 5, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में हमेशा कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी कॉस 180 में चेंज नहीं होगा, तो कॉस क्या होगा, कॉस एक्स होगा। घात कैसी है इसकी, बेसा में, तो हमेशा नेगेटिव निकल के आएगा। तो यही तो मैंने कहा था बेटा कि अगर आप 2a माइनस के एक्स रख रहे हो, यहाँ पे 2 तो मैंने आगे ले लिया, यानी पाई बचा यहाँ पे, केवल पाई माइनस के एक्स रख रहे हो, तो रखने पर अगर ये पॉजिटिव आता, इसका मान पॉजिटिव आता यानी नेगेटिव नहीं आता, तो हमेशा आंसर ये होता, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा, 0, तो इसका भी आंसर कितना होगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को समझना है, बात समझ में आई। आपका कोई सर 2 क्यों आगे लिया, अगर इस बारे में होता तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 0 से पाई, अगर मैं 360 माइनस के एक्स करता, 360 माइनस के एक्स कौन से क्वाड्रेंट की बात है, वहाँ पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पे आप गड़बड़ हो जाती है, वहाँ नहीं करेंगे हम, उसमें नहीं देखेंगे हम, इसमें यहीं देखेंगे, समझ रहे हो। तो 2 आगे ले लिए, 180 तक देख लेंगे, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ 15 की चलो बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। गिवन दे रखा है आपको 0 से π/2, 0 से π/2 और साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन कितना है बेटा आपके पास, 1 प्लस के साइन एक्स और कॉस एक्स और डी एक्स, यही आपके पास, आपको वो सब ठीक है, यही तो दिया हुआ है। आप इस बात से सहमत हो।
सहमत तो होना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही ये दिया हुआ है। तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर लगाओ 4th। तो पहली बात तो लेट माना आई बराबर 0 से π/2 साइन माइनस के कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स और कॉस एक्स dx। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाले 0 से π/2 माइनस के एक्स कॉस π/2 माइनस के एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस के एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी है? 4th प्रॉपर्टी है। ध्यान रखा करो प्रॉपर्टी कौन सी है? 4th से याद होनी चाहिए। π/2 का मतलब होता है 90, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये आप जानते हो। दोनों बातों से सिमिलर है। 0 से π/2 तो हो जाएगा बेटा कितना? कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा कितना बेटा? साइन एक्स अपॉन ब्रेस की साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? साइन एक्स। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दीजिए आप। दोनों को जोड़ेंगे तो आई और आई कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2i हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ पर 2i हो जाएंगे, राइट। अब ठीक है, जोड़ो अब यहाँ पे 0 से 2π/2 साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के साइन एक्स और इंटू प्लस 0 से π/2 यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, सॉरी यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स और कॉस एक्स। दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, दोनों को जोड़ के लिखा जा सकता है बेटा आई और आई 2i हो चुका है यहाँ पे। 0 से π/2 आपको पता है साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 0 से π/2 कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2i बराबर 0 से π/2, यहाँ हो जाएगा कितना बेटा? 1 प्लस के तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, दोनों में एलसीएम एक जैसा है तो आराम से, सॉरी इसमें ये क्या लगाया मैंने, ये दोनों होगा इस तरीके से, राइट। दोनों में एलसीएम एक ही है 1 प्लस के साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स, तो आराम से जोड़ा जा सकता है, इसको आराम से जोड़ा जा सकता है, हाँ या ना? आप सहमत हो इस बात से? ठीक है, इसमें तो इसमें आराम से कट जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा आई और आई 2i, तो 0 से π/2 दोनों कैंसिल हो गए तो 0 आएगा, 0 अपॉन 1 प्लस के साइन एक्स और कॉस एक्स, तो 0 में भाग देंगे तो कुछ बना था 0 का अपकलन 0 ही होगा, तो आई बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 0। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इसका आंसर आया 0। तो बड़े प्यार से इसको समझ लीजिए, वही प्रोसेस जहाँ तैयार किया गया है जो था आपका एक्चुअली में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो गया। अब 16 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर है आपका 16।
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 को समझना है। अब आपको गिवन है आपके पास आई बराबर कितना है, सॉरी गिवन दे रखा पहले 0 से पाई, इस तरह लगा लो 0 से पाई और 1 प्लस के कॉस एक्स। कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसका हमें क्या करना, समाकलन करना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, माना 0 से पाई dx। तो प्रॉपर्टी फोर्थ लगाएंगे यहाँ पे, आई 0 से पाई log 1 प्लस के कॉस पाई माइनस के एक्स dx। हाँ या ना? आप कहोगे सर ठीक है, यहाँ तक हमारी बात पल्ले पड़ गई। तो मैंने कहा ठीक है, तो आपको यहाँ तक की बात पल्ले पड़ गई। तो आपको तो कॉस माइनस के थीटा 180 माइनस के थीटा माइनस के कॉस थीटा होता है, माइनस के कॉस थीटा होता है dx। यहाँ प्रॉपर्टी नंबर कह सकते हैं फोर्थ से। तो प्रॉपर्टी इक्वेशन नंबर 1 और ये 2 दोनों क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे। आई और आई कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2i हो जाएंगे। तो 0 से कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई log 1 प्लस के कॉस एक्स प्लस के 0 से पाई log कॉस एक्स dx। आप इनको लिख सकते हो, आपको पता है 0 से पाई log 1 प्लस के कॉस एक्स log m इंटू log n कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हो। और आप इसमें भी ये लिख सकते हो 0 से पाई log 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। हाँ या ना? आप कहोगे सर ठीक है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो आप 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। आप इस बात से सहमत हो? यहाँ तक मेरी बात समझो। अगर हम ये लगा देते तो हमारा कोई फ़ायदा तो मिलने वाला नहीं है इससे। स्क्वायर आ जाएगा, log साइन एक्स का फिर करना पड़ेगा आपको। इसका आंसर जो आएगा वो log 0 से पाई बाई 2 log साइन। तो यहाँ आपको पता है 0 से पाई बाई 2 अगर हम यहाँ करेंगे यहाँ पे तो 2 आगे आ गया। चलो हम इसको अपने तरीके से करके देखते हैं। ये हो गया यहाँ पे, तो कितना होगा 2i बराबर, इसको लिख सकते हैं हम 2 आगे आ गया 2 0 से पाई और यहाँ हो जाएगा कितना log साइन एक्स और dx, राइट। ये हो जाएगा। आपको कोई ठीक है, आप यहाँ से 2 उठाओगे तो ये कहाँ जाएगा, 2 आपका पावर में आ सकता है 0 से पाई बाई 2 और यहाँ हो जाएगा log साइन एक्स और dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें करना है, तो इसका कैसे करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी नंबर लगाओ, कौन सी, फोर्थ। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ लगाओगे, इसमें 0 से पाई बाई 2 और log साइन एक्स, इसमें प्रॉपर्टी नंबर आप लगाओगे कौन सा, ये समझना है आपको। ठीक है, इस बात को यहाँ समझते हुए चलना है। तो आप इसमें ऐसा करो, इसमें प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ लगाओ, मेरी बात समझना है। यहाँ प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ लगाए आप, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन आपको बन पाएगा। और मैं इसको अपने तरीके से बहुत आसानी से कराने वाला हूँ और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो यहाँ इसको क्वेश्चन नंबर मान लो सेकंड, थर्ड मान लो, अपनी तरफ से मान लो इसको थर्ड। तो आप देखो इसमें प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ लगाओगे 0 से पाई बाई 2 लॉग, यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स।
यहाँ में से 2 होता तो उसकी पावर में चला जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का अगर यहाँ गुणा करोगे आप, है ना, समझ रहे हो, यही तो है। बिल्कुल है, 1 सेकेंड है ना, मेरी बात समझना यहाँ पे। 1 मिनट मुझे थोड़ी सी एक चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रही है, तो मैं इसको पहले दूर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा बात तो सही है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 था, 2 से 2/5/2 हो गया। तो यहाँ पे जो है कहाँ गई प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही। एक कन्फ्यूज़न दूर कर लेता हूँ, 1 सेकेंड आपका। ये है आपके पास, यहाँ पे था 2a, गुणा में जाती है यार। एक गलती हम यहाँ कर रहे हैं, वो है आपके पास, ये गुणा में जाती है, आई थिंक, मुझे लगता है नहीं, गुणा में जाती है, भाग में नहीं जाएगी, π/2 भाग में नहीं जाएगी। आप ऐसा करिए यहाँ पे, अगर हम इसमें गलती, फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, गलती तो कुछ हो रही है फिर हमसे, वो तो सिंपल सी बात है, हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे गलती जो है हमारी, 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड। तो जो है, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो खामा फालतू का 0 से दिमाग ख़राब करना पड़ेगा इसका। चलो देखो, ऐसा है, ऐसे ये होगा नहीं। फिर आप यहाँ से ना ऐसा करो, इसको ऐसे ना करके फिर ऐसे करो, इससे इसका काम बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है, n 0 से a f(x) dx जो होता है वो होता है 0 से n a f(x) dx, जो यहाँ जो होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, ना कि डिवाइड में। और जब तक π/2 नहीं बनेगा ना, हमारा काम नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे जोड़ेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं आपको बेस्ट नॉलेज दूंगा, मैं आपको कुछ भी नहीं ऐसा ऊबड़ खाबड़ तरीके से नहीं पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 0 से पाई है, तो आई और आई, यहाँ पर देखो 0 से पाई। अब मुझे यहाँ 1 को काटना है, तो आपको पता है मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। cos x को हाफ एंगल में लिखा जा सकता है, आपने ये पढ़ा होगा, हाँ या ना। cos 2x को cos 2x का फॉर्मूला बनाया जा सकता है। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, आपको पता है। 1 - 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, ये होते ही नहीं होते। तो आप देखो यहाँ पे अगर x नहीं है, अगर 2 नहीं है, तो 2 को हाफ एंगल करके लिखा जा सकता है, हाफ एंगल करके लिखा जा सकता है। यानी हाफ एंगल करके अगर मैं यहाँ पे 2 को नहीं है तो 2 का गुणा कर दूँ, 2 का भाग देता हूँ, जहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x/2। यानी एक्चुअली में यहाँ cos x को ये लिखा जा सकता है इस तरीके से, है ना, समझ रहे हो, हाफ एंगल लगा कर लिखा जा सकता है, यानी cos 2x के फॉर्मूले बनाया जा सकता है। तो यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आई 0 से पाई, यहाँ हो जाएगा कितना log 1 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ dx 2 में लिखा जा सकता है आई 0 से पाई, मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है log 2 माइनस के log साइन स्क्वायर x/2, log m इंटू एन, log m प्लस के log n लिखा जा सकता है, प्लस में, सॉरी। आप कहोगे सर ठीक है, इसकी 2 आगे आ जाएगी घात, इसकी 2 आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको पता है 2 फंक्शन बन गए, एक तो 0 से पाई और log 2, और 2 एक आगे आ गया, तो 0 से पाई इसमें भी लगाया जा सकता है, और साइन x/2 dx, और इसका भी आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इसका तो आपको पता है कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा बेटा आपको पता है log 2 तो आगे आ गया, log 2 मेरा अचर है, तो यहाँ x ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे log 2 का कहीं कर मत देना आप,
तो log 2 अचर है तो यहाँ पे x 1 का यानी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो x की पावर 0 से पाई प्लस के 2। अब इसको थोड़ा सा हमें निपटाना पड़ेगा अपने तरीके से, 0 से पाई और log, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आपको पता है पाई आ जाएगा, तो पाई log 2 निकल, 0 रखने से कोई फायदा नहीं, तो पाई 0 हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा log 2। और यहाँ पे आपको चल रहा है 2 0 से पाई log, तो अब मुझे इसको करना है, ठीक है। अब मुझे इसको निपटाना है, देखो इसको कैसे निपटाऊंगा, ठीक है। अब मान लो इसको अगर मुझे करना है तो इसको मुझे निपटाना है, तो कैसे निपटा सकता हूँ इसको, ये इसको समझना है मुझे बस, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं है। मान लो मैं इसको दूसरे कोई एक इंटीग्रेशन मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, I1 मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। I1 कितना है, 0 से पाई है log, यहाँ कितना बेटा आपके पास log sin x/2 और d, तो मैंने x/2 को माना कितना p माना, तो यहाँ मतलब करेंगे यार dx/2 बराबर कितना हो जाएगा dp, dx बराबर कितना आएगा 2 dp हो जाएगा। और मैं अगर अपर लिमिट रखता हूँ, अपर लिमिट रखूँगा यहाँ पे, अपर लिमिट रखूँ तो आपको पता है x बराबर मैं पाई रख दूँगा, तो पाई रखूँगा तो हो जाएगा पाई/2 बराबर p हो जाएगा, अपर लिमिट पाई हो गई। और लोअर लिमिट के लिए यानी निम्न सीमा के लिए रखूँगा तो x बराबर कितना होगा 0, तो 0/2 कितना आएगा p बराबर 0 आ जाएगा। यानी आपको पता है अपर लिमिट लोअर लिमिट को आराम से चेंज किया जा सकता है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ I1 बराबर 0 से पाई/2, अपर लिमिट कितनी हो गई पाई/2 हो गई, अपर लोअर से अपर लिमिट, और log साइन कितना लिख देंगे इसको p और dp, ये बन गया इंटीग्रेशन। अब इसको करना है हमें, इसको हमें करना है 0 से पाई/2 को, ठीक है। अब इसको करना है तो देखो क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी नंबर लगाओ 4th, तो I1 बराबर लगाया आपने 0 से पाई/2 log साइन पाई/2 माइनस के p इंटू डी पी, तो आपको बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे I1 बराबर 0 से पाई/2 log cos p हो जाएगा और डी पी, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, इसको मान लो कितना 3 मान चुके हो, तो इसको 3 और इसको मान लो 4, दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 3rd और 4th को ऐड करने पर पाई/2 और log, आपको तो साइन पी और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना होगा साइन पी इंटू कॉस पी हो जाएगा, क्योंकि log m प्लस के log n, तो log m इंटू n हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, राइट। आप इस बात से सहमत होंगे, ठीक है सर। अब क्या कर रहे हैं सर इसमें, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें प्लस के log 2 तो जोड़ रहे हैं और माइनस के log 2 इसमें क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, आपको वो ठीक है सर। तो m है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आपको पता है, तो 2I1 log m प्लस के n, तो m प्लस के n तो log m इंटू n हो जाता है, आपको पता है 0 से पाई/2 तो log 2 साइन p और cos p हो गया, एंड माइनस के 0 से पाई/2 log 2 हो जाएगा, और ये कितना dp चल रहा है, ठीक है, कितना चल रहा है dp, ये दोनों में आ जाएगा, ठीक है। तो dp यहाँ भी चलेगा और dp यहाँ भी चलेगा, राइट। अब मेरी बात समझना यहाँ पे, 2I1 ये हो जाएगा साइन 2p का फॉर्मूला, 0 से पाई/2 log साइन 2p का फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। और 0 से कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई/2 log 2। मेरी बात समझना यहाँ तक, अब आप इतना ही समझ गए, ठीक है। तो इसका तो आपको पता है क्या होने वाला है, इसका कैसे करोगे वो आपको पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, क्योंकि इसका तो उसी की तरह हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, 0 से पाई/2, तो यहाँ पे देखो इसको जब आप करोगे, इसको कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर क्या करना है आपको, मेरी बात समझो यहाँ पे 2I1 बराबर इस वाले फंक्शन में आप माना दोबारा से कि 2p बराबर कितना है यहाँ पे x है, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो आपको वो ठीक है सर, यहाँ पर हो जाएगा 2dp बराबर dx हो जाएगा, तो dp बराबर कितना आएगा dx/2 हो जाएगा। पहली बात तो अपर लिमिट रखूँगा यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपर लिमिट अगर मैं रखता हूँ
अपर लिमिट अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पे देखो p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर हो जाएगा यहाँ पे x/2 हो जाएगा। आपको वो ठीक है सर। अपर लिमिट जैसे ही रखूँगा यहाँ पे तो अपर लिमिट है x/2, तो x बराबर पाई, पहली बात तो p की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक बात आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, पहले तो ये देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बताओ मुझे थोड़ा सा इसको देखो, तो p बराबर कितना हो गया यहाँ पे, p बराबर हो जाएगा, अगर मैं मान रहा हूँ तो x/2 हो जाएगा। राइट, आपको कोई सर ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। तो इतनी बात मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ में आ रही है, तो p बराबर हो गया। तो अगर मैं अपर लिमिट रखता हूँ तो अपर लिमिट कितनी है मेरे पास, x बराबर π/2 है, सॉरी p बराबर π/2 है। ठीक है, और जबकि p बराबर रिलेशन कितना है आपको पता है कि यहाँ पे अगर p बराबर रखा है अपने 2p, तो 2p बराबर x है, तो 2 इंटू पी की वैल्यू π/2 रखूँगा तो x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है सर। दूसरी चीज़ सर, अगर मैं लोअर लिमिट रखता हूँ तो p बराबर कितना रखना पड़ेगा, 0, तो 2 इंटू 0, तो x बराबर कितना आएगा, 0, तो x बराबर कितना आएगा, 0। यानी सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता 2i1 बराबर 0 से पाई और लॉग साइन p की जगह कितना रख सकता हूँ, x/2 रख सकता हूँ। साइन 2p की जगह रख सकता हूँ x, कितना रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। कितना x रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल रख सकते हो आप, है ना। क्या कर सकते हो आप, x रख सकते हो। तो हमें जो मानना था हमने एक गलती कर चुके हैं यहाँ पे। क्या, जो है हमने i1 इसको माना है, इसको नहीं मान, इसको ही मान रहे हैं क्या, इसको माना है हमने ना। मेरे पास ये इंटीग्रेशन होना चाहिए, इसका करना है, इसको i1 माना है। तो आपको पता है 0 से π/2 इतना था, जीरो से π/2 को हमने माना इतना। तो यहाँ पे जो है कुछ तो गड़बड़ की है हमने। ठीक है, गड़बड़ हमने इतनी की है कि हमने मानने में थोड़ी दिक्कत की है, इस क्वेश्चन में जो है मानने में थोड़ी सी दिक्कत की है। अच्छा 2 हमारा चल ही रहा है, ओके ठीक है, 0 से π/2। देखते हैं एक बार, 0 से हमारा यहाँ था, 0 से कितना था, π/2 था, 0 से पाई log sin 2 ठीक था। ठीक है, ये हमने मान लिया, इसको हमने यहाँ माना। तो मानने के बाद हमारे पास 0 से π/2 log 2dp की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे dp की वैल्यू 2dp है। पहली बात तो कितनी है, 2dp है, तो 2 मैंने आगे ले लिया, तो 2 मैंने आगे ले लिया। ठीक है, ये हो गया। तो मेरे पास ये वाला फंक्शन था, तो इस वाले फंक्शन को मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला मेरा यहाँ पे आ गया। यानी एक्चुअली में ये मुझे इतना सॉल्व करना था, ये नहीं करना था। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आ गया, तो मैं इसको आई मानूंगा। यहाँ तक तो ये था, तो यानी मैं इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये फंक्शन बनेगा कितना, पाई, यानी आई बराबर आ जाएगा कितना, पाई प्लस के log 2 हो जाएगा। राइट, अब इसको माना है मैंने i1। अब ठीक है, क्या माना है, इसको i1 मानेंगे हम। ठीक है, अब ये समीकरण हमारा थर्ड, अभी इसको रहने दो, ये अभी मुझे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ मैं मानूंगा। ठीक है, यहाँ मैंने माना, यहाँ मैंने माना i1 बराबर कितना, 0 से π/2 और log साइन p है और dp है। तो ये प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, अब इतना हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ तक प्रोसेस हो गया, जोड़ा। ठीक है, उतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, तो अब देखिए मेरी बात,
यहाँ पे आपने 0 से π/2 इसको माना है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है। तो यहाँ से आपने इसको माना है, तो ये तो हो गया 0 से पाई। एंड नाउ आपने ये क्वेश्चन को अपने मानकर ये 0 से पाई इतना हो गया, ठीक है। इस वाले प्रोसेस को हो गया आपका इतना, और dx बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, dx बटे 2 हो जाएगा, राइट। और हो जाएगा माइनस के 0 से π/2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको होता है log 2 तो आगे आ जाएगा, माइनस के log 2, यहाँ से आंसर निकल के आएगा आपका π/2। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब मेरे 2 तो यहाँ पे आ गया, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे 2 तो मेरा आ गया यहाँ पे, तो 2 आ गया मेरे पास। तो यहाँ हो जाएगा कितना, इसकी जो वैल्यू को 1/2, तो अगर मैं 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 2i1 बराबर 1/2 तो है, तो 2 को मैं यहाँ गुणा करूँगा तो 2 का यहाँ डिवाइड दे सकता हूँ, π/2 log sin x dx, और यहाँ log π/2 log 2 इंटू π/2 है ना, ठीक है। क्या क्या हमने 2 का यहाँ गुणा किया, 2 का ही हमने यहाँ क्या कर दिया, भाग दे दिया, समझ रहे हो। 2 का हमने यहाँ गुणा किया और 2 का ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भाग दे दिया, तो π/2 हो जाएगा। फिर इस हिसाब से तो हमारा काम वहाँ बनना चाहिए था, फिर वहाँ क्यों नहीं बना भाई हमारा। चलो ठीक है, इसको भी अभी ये सही समझ लेते हैं, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या किया था यहाँ पर 2 का डिवाइड दिया, 2 का गुणा कर दिया, ये प्रोसेस। और इसकी वैल्यू कितनी है आपको पता है, यहाँ इसकी वैल्यू i1 जो आपने मानी थी कितनी है, यहाँ पे i1 है, ये रही ना, 0 से π/2 log sin p dp, यानी बात तो x साइड dx, इसकी वैल्यू कितनी है, i1 है। उस चर से कोई मतलब नहीं है जो आपको दिक्कत दे रहा हो, ठीक है, चर से आपको। और ये प्रॉपर्टी आप जानते हो, इसको मैं आपने पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 0 से a f(x) और dx, अगर मैं चर चेंज कर दूँ 0 से a f(y) और dy चेंज करो तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ, p लिखो या dp लिखो या x लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो i और i यहाँ हो जाएंगे, एक i बचेगा, यानी i1 की वैल्यू कितनी है, π/2 और log 2 बचा है। तो इसको दोनों की इसकी वैल्यू को उठाकर रखेंगे कहाँ, जो हमारे पास आंसर था ये वाला, यहाँ पे रखेंगे। चलो रखो भाई। पहली बात तो ये जो है नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव कैसे आ रहा है, log m प्लस के n लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा होगा वो आपका, ये तो माइनस क्या आएगा, ये तो मुझे पता है, ये जो है आंसर कितना आएगा, माइनस का आएगा, आई नो वेरी वेल, ठीक है। ये जो आंसर है वो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ कोई तो हमने गड़बड़ की है, क्वेश्चन में थोड़ा सा 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा आंसर जो आना था वो 4 आना था, जबकि हमने क्या कर दिया 2। अच्छा मैंने यहाँ पे जो है एक गलती की है, तो वो क्या किया है, dx/2 होगा, dx/2, तो ये 4 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा यहाँ पे 4, कितना यहाँ पे 4 है। अब ठीक है, देखो अब इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, i1 की वैल्यू इसी पुट करूँगा, तो यहाँ हो जाएगा i बराबर पाई log 2 और प्लस के 4 इंटू माइनस के π/2 इंटू log 2, 2 से काटेंगे कितना हो जाएंगे 2, यानी i बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो पाई और log 2 का आंसर इसका आ गया, कितना है पाई log 2 आ गया, राइट, माइनस के पाई log 2 हो जाएगा। देखिए मेरी बात, इसको प्यार से समझ लीजिए, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से, क्या किया हमने यहाँ पे, इस क्वेश्चन को पूरा समझाता हूँ मैं आपको पूरा विस्तार से। 0 से पाई log 1 प्लस के cos x dx था, 0 से पाई, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी, तो 1 माइनस के cos x हो गया। यहाँ cos x को लिख सकते हैं 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x/2, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस प्लस हो गया, तो 2 sin स्क्वायर x/2, तो एक बार प्लस में बुलाया जा सकता है, दोनों को m इंटू एम, log m इंटू n, तो कितना हो जाएगा log m प्लस के log n, ठीक है, ये था, ये हो जाएगा, ठीक है, आप कहोगे ठीक है।
तो दोनों को प्लस में खोल दिया। तो अब दोनों का समाकलन करना है तो log 2 तो आगे आ जाएगा 1 यानी अचर का करेंगे तो x हो जाएगा, तो 0 से पाई लिमिट लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई 0, तो पाई log 2 हो जाएगा, 0 तो खत्म हो गया। 2 0 से 4 पाई log sin x/2 और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया। अब देखो मेरी बात, यहाँ से मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, मैंने इसको अपने अलग से लाया, मैंने इसको मान नहीं रहा। 0 से पाई log sin x/2 इतना हो गया, तो x/2 को माना है यहाँ पे p मान लिया, तो x/2 यानी dx/2 और dp हो गया। तो यहाँ dx बराबर कितना हो गया 2dp हो गया, राइट। यहाँ पे हम 2dp रख सकते हैं, यानी समझ रहे हो, 2dp रख सकते हैं। तो x अपर लिमिट चेंज करें तो x बराबर पाई रखेंगे तो p बराबर कितना होगा पाई/2 हो जाएगा, यहाँ पाई/2 हो जाएगा। x बराबर 0 करें तो p बराबर कितना आएगा 0 हो जाएगा। यानी लिमिट कितने हो जाएंगे, देखो 2 दूनी 4 कैसे हुआ, 2 ये और 2 पहले से ये चल रहा है यहाँ पे, यानी 2 आपको पहले से चल रहा है ये वाला। तो यहाँ पे देखो log पाई 0 से कितने हो गए पाई/2 हो गई, log x की जगह कितना x/2 की जगह p रख सकते हैं तो log sin p हो गया, और यहाँ कितना हो गया dx की जगह रख सकते हैं 2dp रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 0 से पाई/2 log sin p dp हो गया। अब हमने इसको माना 0 से पाई/2 log sin p dp को माना हमने 0 से पाई/2 log sin p dp मान लिया हमने, कोई i1 मान लिया अलग से। इस i1 में बेटा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे i1 में हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 4th लगा दी, 4th लगाई है, तो कितना हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। तो इन दोनों को क्या किया हमने ऐड कर दिया, तो ऐड किया तो 2i1 बराबर 0 से पाई/2 log sin p cos p यानी log m इंटू n हो गया। ठीक है, फिर इसमें log 2 जोड़ा, log 2 घटाया है, इसमें log 2 अपनी तरफ से जोड़ा और log 2 इसमें से घटाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना साइन, अब देखो यहाँ पे log m इंटू n दे तो मल्टीप्लाई में होगा 2 sin p cos p हो गया, log m प्लस के n तो log m इंटू n हो जाता है, राइट, ये हो गया। और ये चलने दे, इसकी प्रॉपर्टी इसमें भी होगा, इसका समाकलन इसके साथ होगा। तो आपको पता है ये वाला प्रोसेस जो है यहाँ पर sin 2p हो गया, sin 2p हो गया, तो 2p को माना हमने x, तो यहाँ 2p बराबर अपकलन करें 2dp बराबर dx और dp बराबर x/d हो जाएगा, और p बराबर x/2 हो गया। जब मैं इसको चेंज करूँगा p बराबर x/2 हो गया, तो p बराबर अगर मैं यहाँ रखता हूँ पाई/2, तो p बराबर पाई/2 रखूँगा तो मेरे विद्यार्थी हो, प्यारे विद्यार्थी, तो p बराबर कितना हो जाएगा पाई/2 रखूँगा तो यहाँ पर रखूँगा तो x बराबर कितना आएगा पाई आएगा। ठीक है, आपको कोई सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं लोअर लिमिट रखूँगा p बराबर 0 को तो x बराबर 0 आएगा, यानी लिमिट में रख सकता हूँ यहाँ पर 2 से i1 हो रहा है, 0 से पाई हो जाएगा और log sin x, और इसकी जगह कितना रख दूंगा मैं dx की जगह रखूँगा, वो dp की जगह कितना रखूँगा dx/2 रखूँगा, dx/2 है। ठीक है सर, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो रही होगी। और माइनस का भी इसको सॉल्व करूँ तो log 2 आ गया तो x हो जाएगा, x समाकलन रखूँ तो पाई/2 माइनस के 0 तो पाई/2 आएगा, तो log 2 और पाई/2 हो गया, राइट, ये हो गया। आप सहमत हो इस बात से। अब क्या किया हमने, यहाँ 2 तो ये है ही है, तो 2 का यहाँ गुणा किया और 2 का यहाँ पे क्या कर दिया डिवाइड दे दिया, 2 का गुणा किया और 2 का ही हमने यहाँ पे डिवाइड दे दिया। तो आप देखो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपको पता है इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी नंबर 1 0 से a f x dx बराबर 0 से a बाई dx, दोनों की वैल्यू कैसे होती है बराबर, यानी दोनों को चर चेंज किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको सिर्फ इसमें 0 से पाई/2 log sin p dp दिख रहा है, यहाँ पे 0 से पाई/2 log sin x dx दिख रहा है। एक्चुअली में इसकी वैल्यू i1 के बराबर ही है, तो i1 हो जाएगा तो 2i1 में, तो एक i1 यहाँ से चला जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा एक i1 बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस की पाई/2 log 2 बचेगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठाकर कहाँ रख दो, यहाँ रख दीजिए आप, जो वैल्यू थी आपके पास कितनी थी 4, इस वाले में पाई log 2 प्लस के 4, इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास माइनस के पाई/2 log 2 आई, तो 2 से कट गया 4 2, तो माइनस के 2 log 2 बचेंगे, 2 में से अगर 1 जाएगा तो बचेगा 1, तो ये आपका आंसर हो गया, राइट, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आप समझ लीजिए इसको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, 2-3 बार में आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 2-3 बार में जाके आपका क्लियर हो जाएगा, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन की बात करते हैं 17 में की। 17 में ऐसा कुछ खास है नहीं है, बट हम फिर भी आपको कराते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, समय लिया थोड़ा सा क्योंकि आपको समझाना था ध्यान से। ठीक है, उबड़ खाबड़ तरीके से कुछ कराना नहीं था। तो वो देखो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो कितना है यहाँ पे 0 से a रूट एक्स बराबर कितना होगा रूट एक्स प्लस के रूट a माइनस के x। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ माना मैंने इसको i मान लिया, शॉर्ट में चलते हैं थोड़ा सा i, 0 से a प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाऊंगा तो a माइनस के x, यहाँ हो जाएगा a माइनस के x
यहाँ हो जाएगा कितना ए माइनस के एक्स, तो डी एक्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो आपको पता है आई कितना हो जाएगा 0 से ए रूट ए माइनस के एक्स, यहाँ हो जाएगा रूट ए माइनस के, ए से कैंसिल हो तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के एक्स। दोनों को जोड़ देंगे, इसको मानो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता है एलसीएम लेने पर 0 से ए, तो दोनों सिमिलर है, नीचे एलसीएम सेम आएगा तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी ऊपर बनेगा ए माइनस के एक्स प्लस के रूट एक्स बनेगा, और नीचे भी कितना बनेगा ए माइनस के एक्स प्लस के रूट एक्स बनेगा। तो आप देखोगे इससे दोनों को काट दोगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 का अवकलन करोगे तो आपको कितना आएगा एक्स हो जाएगा, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 से ए हो जाएगा, तो 2i बराबर कितना होगा ए माइनस के 0, तो i बराबर कितना आ जाएगा a/2, कितना है a/2। तो सरल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, तो हमारा आंसर a/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 अपने आप करोगे, ये करने का तरीका मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। इसको आप जाओ तो ऐसा भी कर सकते हो 0 से 1, क्वेश्चन नंबर अगले को 18 को, और 1 से कितना जा रहा है आपका 4 जा रहा है, लिमिट ऐसे तोड़ सकते हो। एक प्लस पॉजिटिव खुलेगा, एक नेगेटिव में खुलेगा, आपका एक पॉजिटिव में खुलेगा, यानी आपको होता है यहाँ बचेगा 1 माइनस के एक्स और यहाँ बचेगा एक्स माइनस के 1, तो आप इसको दोनों का समाकलन कर सकते हो आराम से, राइट। यानी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और करने का तरीका मैंने पहले लेक्चर में भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में की बात करते हो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, गिवन दिया हुआ है बेटा, आपको ध्यान से समझो उसको। कह रहा है कि 0 से ए एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स बराबर कितना दे रखा आपको 2a, 0 से एफ एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स है, ये है, राइट। और यहाँ f और g को एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एफ ए माइनस के एक्स, ये इसकी जगह ये प्रूफ करके लेके आना है, ठीक है। और g बराबर कितना दिया हुआ है, जी एक्स बराबर दिया हुआ है आपको पास g ए माइनस के एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, राइट। ये देवता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आप देखो कैसे प्रूफ कर सकते हो इसमें। तो आपको पता है, माना आई बराबर लेफ्ट हैंड साइड लिए 0 से ए एफ एक्स और जी एक्स, इसमें लगा दो भाई प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 से ए माइनस के एक्स और 0 ए माइनस के एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 गुण, क्या कह सकते हैं, गुणधर्म 4 से। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी एफ एक्स दे रखी है आपको 0 से, और आपको जी ए माइनस के एक्स क्या निकालोगे तो आपको पता है 4 माइनस के जी एक्स निकलेगा। आपको वो सब ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, 0 से ए 4 एफ एक्स माइनस 0 से ए एफ एक्स जी एक्स लिख सकता हूँ। आपको वो सर ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू आपको पता पहले ही मान चुको कितनी है, आई है, तो इसकी जगह आई रखूँगा, तो आई चल ही रहा है आपके पास। और ये कितना है 4, 0 से ए एफ एक्स जी एक्स, यहाँ आई रखा, इसको दरअसल ले जाएंगे कितना होगा, यहाँ पर 2i हो जाएगा। तो 4 0 से ए, 2 से काटा, इसको कितनी बार कट जाएगा यहाँ पर 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ये तो हमें प्रूफ करना था। देखो तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, तो आर एच एस लेके चलिए हमने जी एस लिख दिया। करा क्या है हमने, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई, तो एफ ई माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स रख दी, जी एक्स जी ए माइनस एक्स की वैल्यू रख दी, 4 माइनस के जी एक्स रख दी, अंदर मल्टीप्लाई किया। तो आपको पता दोनों भागों में अलग हुए, तो इसकी वैल्यू आई थी, आई और कितना होगा 2i हो गया। तो यहाँ 0 से ए 4 एफ एक्स, तो सॉल्व करके कितना आ गया, आपका आंसर आ गया, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की यहाँ पे आपको होगा, सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 20वें की। तो 20वां और जो आपका 21वां है, दोनों ही एमसीक्यू क्वेश्चन है, दोनों को कर सकते हो आप आर। राइट, तो ये को -π/2 से x की पावर दी है,
तो इसको तो सम और विषम फंक्शन के हिसाब से भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर विषम फलन होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, राइट इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें से। ठीक है, ये कर लोगे आप। तो इसका आंसर जो होगा मेरे माइनस के ही आना, माइनस के ही आएगा यार। तो इसका 1 निकल के आएगा। देखो इतनी वाली वैल्यू की तो अगर आप देखोगे, अगर इसको एफ एक्स मानते हो, ठीक है, एफ एक्स बराबर मानोगे इसको एक्स क्यूब प्लस के एक्स कॉस एक्स और 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ 5x। तो अगर इसका आप करोगे, आपको पता है यहाँ पे x की जगह माइनस के x रखोगे तो माइनस एक्स की पावर 3, यहाँ हो जाएगा कॉस माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा 5। तो आपको पता है माइनस के x हो जाएगा, कॉस माइनस के थीटा प्लस के कॉस थीटा होता है तो माइनस के x आएगा, ये भी माइनस के x कॉस x हो जाएगा। तो ये वाला तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी 10 5x। तो माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो x प्लस के x कॉस x। तो अब इसकी वैल्यू जो है कितनी है यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। आपको पता है 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। तो बचेगा कि सिर्फ 1 बचेगा, 1। तो 1 बचेगा तो आपके पास, क्योंकि पीछे प्लस भी 1 जुड़ रहा है, तो माइनस π/2 से π/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे x π/2। तो यहाँ हो जाएगा कितना π/2 और प्लस के π/2 जोड़ो कितना होगा 2π/2, 2 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आंसर पाई। तो आंसर कितना आएगा, पाई आएगा इसका, राइट, समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैं 21 की बात कर, क्वेश्चन नंबर मैं 21 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 कितना है, 0 से π/2 और log कितना है यहाँ पे 4 प्लस के साइन 4 प्लस के 3 3x। जब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4th लगा दोगे, वो 4th लगाने के बाद आप देखोगे, इसको जोड़ोगे तो ये भी आंसर कितना आना है यहाँ पे, है ना, ये आंसर इसका आना है 0 आएगा शायद। आई थिंक इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा, इसका आंसर 0 होगा। आप देख लेना, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4th लगा देना और फिर ये माइनस का टर्म बन जाएगा। जैसे आप प्रॉपर्टी नंबर 4th लगाओगे तो आपको पता है 0 से π/2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, तो प्रॉपर्टी 4 ये साइन हो जाएगा कितना कॉस, क्योंकि π/2 है, और कॉस हो जाएगा कितना बेटा साइन, ठीक है। तो आपको पता उल्टा करेंगे इसको पहला बनाने के लिए कितना होगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो इतना हो जाएगा 4 प्लस के 3 साइन, नीचे की चीज़ को ऊपर, ऊपर की चीज़ को नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाता है, साइन के चिन्ह में परिवर्तन -1। तो -1 आ गया, कहते हैं माइनस का आ रहा है 0 से π/2। आपको पता है जब भी फंक्शन का नेगेटिव आता है तो वो फंक्शन कैसा कहलाता है, विषम कहलाता है। उसका आंसर कितना होता है, डायरेक्ट 0 होता है। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, राइट। तो इसको ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है समाप्त। ये दोनों MCQ आपने समझ लिए होंगे, बाकी सारी सब चीज़ें भी समझ में आई होंगी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कराई है और इसी के साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 7वां चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म किया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 की बात, ठीक है। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन लेक्चर के साथ, अच्छे लेक्चर के साथ। एंड थैंक यू सो मच, प्यार भरा नमस्कार। ऐसे ही आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो, जज्बे हौसले को बनाए रखो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी।